अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, इससे पहले जितने भी लेवल है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रब्बी ज़िद निल्मा पढ़ लेते ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िद निल्मा, रब्बी ज़िद निल्मा एंड रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इससे पहले हमने कौन से लेवल पढ़े थे? ऑर्गेन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन हमने देखा था कि वो हमारे पास टिश्यू से बनता है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनेगा। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था, जब भी हम नए लेवल को डिस्कस करेंगे तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? पिछला लेवल का पहला लेवल कौन सा पढ़ा था? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल कैसे बनेगा? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल से बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल कहते किसे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हम उसे कहते हैं किसी भी स्पीशी का एक फ़र्द। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास स्पीशी क्या होनी चाहिए? सेम स्पीशी होनी चाहिए। किसी भी स्पीशी का एक फ़र्द को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल कहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास कैट की स्पीशी है तो हम एक कैट को क्या कहेंगे कि वो इंडिविजुअल है। इसी तरह अगर हम ह्यूमन्स बींग ले लें और हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स है और एक फ़र्द को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? एक फ़र्द। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लेवल की किस तरह फॉर्मेशन होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, मैंने आपको बताया था जब भी हम लेवल को पढ़ेंगे तो ये हमारे पास पिछले लेवल से बनेगा। तो इंडिविजुअल लेवल में हमने पिछला लेवल कौन सा पढ़ा था? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हमने उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह से हमने अरेंज करना है टुगेदर इकट्ठा टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, यानी कि जानदार में वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि एक अगर हम जानदार लें तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गन, ठीक है, वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ऑर्गन हमारे पास क्या होते हैं? आई, किडनी, लीवर, स्टमक। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गन है। एंड ऑर्गन सिस्टम आपको पता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके एक फंक्शन रिलेट करे तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। आर ऑर्गेनाइज, हमने इनको इस तरह से इकट्ठा करना है इन सच अ वे कि इनका फंक्शन, एक्टिविटीज़, इनके अमल क्या करें? कोऑर्डिनेट हों। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कोऑर्डिनेट मतलब कि इंटरलिंक्ड कर रही हूँ। ठीक है, हमने वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेनी है और ऑर्गेनाइज उनको इस तरह से अरेंज करना है कि वो क्या कर रहे हो? कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। आपने इंडिविजुअल लेवल में सिर्फ यही बातें दो याद रखनी है कि यहाँ पे हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को अगर हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल बनेगा। उसके बाद कि हम जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को लेंगे और ऑर्गेनाइज इस तरह से हमने इनको अरेंज करना है कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हो। ठीक है, आपस में उनका लिंक शो हो रहा हो। ठीक है, रिलेट कर रहे हो। ठीक है, हमारी बुक में एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ना ये कॉन्सेप्ट ले लें। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम दो ऑर्गन सिस्टम लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने वाला होता है। ठीक है, सांस लेने वाला सिस्टम होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम खून जिसमें गर्दिश करता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसमें हमारे पास हार्ट, ब्लड वेसल, इसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे हम हमारे पास क्या एग्जांपल दे रही हैं? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सांस लेने वाला जो सिस्टम है एंड खून गर्दिश करने वाला जो सिस्टम है, ये आपस में कोऑर्डिनेट किससे करे हैं? मस्कुलर सिस्टम से ये क्या करे हैं? कोऑर्डिनेट करे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई एक इंसान कॉन्टीन्यूस मसलसल हार्ड एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? तो अपने मसल्स को वर्क करके वो करेगा ना, तो इसके लिए उसकी क्या वर्किंग हो रही होगी? मसल हो रही होगी। तो मसल जब उसके वर्क हो रहे होंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं? इसके साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटेड होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि अगर हम है तो सांस लेने की हमारी क्या स्पीड तेज़ हो जाती है। जब हमारा तेज़ हो जाता है तो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी? जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी सांस लेने की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। सांस लेने की स्पीड से हमारे पास ऑक्सीजन की लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा कि वो इस लेवल को हमारे लंग्स से मसल्स तक पहुँचाएगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? यानी कि लंग्स से, ठीक है, लंग से मसल्स तक
सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने सप्लाई की है तो वो लंग से हमारे मसल्स तक लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में यही बताया है ड्यूरिंग कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब हम मुसलसल हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी कि रेस्पिरेशन मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? तेज़ हो जाता है, हाई हो जाता है। एंड सप्लाइज मोर ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? ज़्यादा सप्लाई करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्यों ज़्यादा सप्लाई करता है। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी सांस लेने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। एंड फूड टू मसल, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? वो हमारे लंग्स से मसल तक ऑक्सीजन और स्टमक से फूड मसल्स को पहुंचाएगा, विच इज़ नीडेड फॉर कॉन्टीन्यूस वर्क, जो ज़रूरत होता है मुसलसल काम के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये इंडिविजुअल लेवल समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पे 3 बातें पढ़ी हैं कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल बनेगा। हमने वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करे हों। ये कोऑर्डिनेट करने की एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है। जब एक इंसान कॉन्टीन्यूस हार्ड एक्सरसाइज करता है तो हम उसमें हमारे मसल सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। मस्कुलर सिस्टम के साथ हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम सांस लेने वाला सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का हम क्या कहते हैं? खून गर्दिश करने वाला। ठीक है, इसके बाद जब हम रनिंग करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी सांस लेने की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जब हम सांस ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या होगा? ज़्यादा सप्लाई होगा। ऑक्सीजन हमारे लंग से जब मसल तक कौन पहुँचाएगा? ब्लड पहुँचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक एग्जाम्पल दी गई है। ड्यूरिंग कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट आर इंक्रीज। ठीक है, जब हम मुसलसल एक हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा? सप्लाइज मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। ठीक है, कौन सप्लाई करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। एंड फूड टू मसल, मसल्स को पहुंचाएगा, विच इज़ नीडेड फॉर कॉन्टीन्यूस वर्क, जो कॉन्टीन्यूस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेवल देखते हैं, पॉपुलेशन लेवल। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन लेवल किस तरह से बनता है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप, ठीक है, जानदार का ऐसा हमने ग्रुप लेना है ऑफ सेम स्पीशी, जो एक ही स्पीशी से ताल्लुक रखता हो। ठीक है, डिफरेंट स्पीशी ना हो। ठीक है, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे हो, इन द सेम टाइम, एक जैसा टाइम हो, इस कॉल्ड पॉपुलेशन, हम इसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बताया है? पॉपुलेशन में सेम स्पीशी हो, ठीक है, और सेम टाइम हो, और सेम प्लेस हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है। सेम स्पीशी, जो ये तीनों बातों को वेरीफाई कर रही है। ठीक है, सेम स्पीशी मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, एक ही स्पीशी के लोग हैं। सेम प्लेस मींस पाकिस्तान, ये सब कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में। और सेम टाइम मतलब 2010 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों बातें क्या हो रही है? इस एग्जाम्पल पे वेरीफाई हो रही हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंपैरिजन ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन पॉपुलेशन की आबादी थी 2010 में, वो 173.5 मिलियन थी। ये हमें किसने बताया था? मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस अदारे ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बाद हम मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट्स अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं स्पीशी की। ठीक है, स्पीशी हम सिंगुलर को कहते हैं, स्पीशीज़ हम क्या कहते हैं? प्लूरल को कहते हैं। यहाँ पे स्पीशीज़ आएगा। स्पीशीज़ इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जानदार के ऐसा ग्रुप कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो इंटरब्रीड करवा सके। इंटरब्रीड क्या होता है? जो क्रॉस करवा सके। ठीक है, अब ये इंटरब्रीड एक ही स्पीशी में होना चाहिए। ठीक है, सेम स्पीशी में होना चाहिए। अब ये ना हो कि हम कैट का क्रॉस डॉग के साथ करवा रहे हों और ह्यूमन बीइंग का क्रॉस हम किसी डोंकी के साथ क्रॉस करवा रहे हो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम एक ही स्पीशी के साथ उनका क्रॉस करवाते हैं। ह्यूमन बीइंग का क्रॉस ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, डॉग का क्रॉस डॉग के साथ होता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, ऐसे जानदार के ग्रुप को कहते हैं जो कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड करवा सके। ठीक है, जो इंटरब्रीड करने के काबिल हो। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और ऐसे बच्चे को प्रोड्यूस करे जो आगे भी फर्टाइल इंटरब्रीड करने के काबिल हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हैबिटेट की। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट। हैबिटेट का मतलब ये है कि माहौल का वो हिस्सा इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पे जानदार रहते हों। ठीक है, फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ मंकी। मंकी हमारे पास जो बंदर होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो ये इनका क्या है? हैबिटेट, रहने वाली जगह। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा
ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। और साथ साथ नोट्स बनाते जाना आपने, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि मेरी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।